हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रैक्स। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई साहब, इजराइल के लिए भारत आया मैदान में। यूएन में 104 देशों पर धाड़ा भारत ना यार, वजह 104 देशों के साथ भिड़ पड़ा है। वो इंडिया हो, इजराइल के साथ हो यार। अभी ये तो वॉच करेंगे तभी यार। पता लगेगा कि भाई ये क्या सीन निकल कर आ रहा है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। 104 देश मिलकर इजराइल को दंडित करने वाले थे, लेकिन भारत ने एक कदम से अपने दोस्त इजराइल को बचा लिया। कैसे? अबे हाँ, वो तो खबर भी आ रही है ना, ये तो खबरें भी छप रही हैं। दुनिया के 104 देश इकट्ठा हो गए थे और एक ऐसी चिट्ठी तैयार कर रहे थे जिससे इजराइल के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थीं। ऐसे में भारत के पास एक महत्वपूर्ण मौका आया जिसने पूरी परिस्थिति को बदल दिया। भारत ने ऐसा कदम उठाया जिसने इजराइल को एक बड़े संकट से बचा लिया। क्या था यह मामला? कैसे भारत ने अपने दोस्त इजराइल के लिए खड़ा होकर उसकी मदद की? आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं और जानें कि क्यों भारत का यह निर्णय इजराइल के लिए इतना महत्वपूर्ण था। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले भारत और इजराइल की दोस्ती के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, हाल ही में भारत ने एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला कदम उठाया जब 104 देशों ने इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस के समर्थन में एक पत्र पर हस्ताक्षर किए। इन देशों ने भारत से भी आग्रह किया कि वह इस पत्र पर हस्ताक्षर करे जिससे वह 105वां देश बन जाए, लेकिन भारत ने इस पत्र पर हस्ताक्षर करने से शालीनता से इनकार कर दिया। भारत के इस कदम की कुछ विपक्षी नेताओं ने आलोचना की है, लेकिन इस निर्णय के पीछे के कारणों को समझने के बाद साफ होता है कि भारत ने वास्तव में इजराइल की बहुत बड़ी मदद की है। अगर भारत ने इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो इजराइल को कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस को हाल ही में इजराइल ने अपने देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम तब उठाया गया जब गुतारेस ने 7 अक्टूबर 2023 को हुए इजराइल पर हमले को आतंकवादी हमला कहने से मना कर दिया। यह हमला हिजबुल्लाह और अन्य आतंकी समूहों द्वारा किया गया था, लेकिन गुतारेस की चुप्पी और प्रतिक्रिया ने इजराइल को बहुत नाराज किया। इजराइल ने इस नाराजगी के चलते गुतारेस को पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अवांछनीय व्यक्ति घोषित कर दिया और उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। ये पहली बार था जब किसी देश ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को इस प्रकार बैन किया था। इजराइल का मानना था कि गुतारेस इजराइल के खिलाफ और ईरान के पक्ष में काम कर रहे हैं। इजराइल का गुस्सा तब और भड़क गया जब गुतारेस ने इजराइल पर हमले की निंदा नहीं की, जबकि कई अन्य देश और संगठन इसे आतंकवादी हमला मान रहे थे। इजराइल का यह भी मानना था कि गुतारेस और संयुक्त राष्ट्र ने ईरान और उसके समर्थक समूहों को खुला समर्थन दिया, जो इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बनी रही। जब 104 देशों ने मिलकर इस मुद्दे पर एक पत्र लिखा और कहा कि इजराइल द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासचिव का अपमान गलत है, तो उन्होंने भारत से भी इस पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा। भारत एक बड़ा देश है और वैश्विक कूटनीति में उसकी भूमिका अहम है। अगर भारत इस पत्र पर हस्ताक्षर कर देता तो यह इजराइल के खिलाफ एक बड़ा कूटनीतिक झटका होता, लेकिन भारत ने इस पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। भारत के इस फैसले की आलोचना में विपक्ष के बड़े नेता जैसे पी चिदम्बरम और शशि थरूर सामने आए। पी चिदम्बरम, जो भारत के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, ने कहा कि भारत का यह निर्णय समझ से परे है। उन्होंने कहा कि भारत का इस पत्र पर साइन न करना गलत था और इस निर्णय को कोई भी सही ठहराने में सक्षम नहीं है। शशि थरूर, जो भारत के पूर्व विदेश राज्य मंत्री और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रह चुके हैं, ने भी इस निर्णय पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करता रहा है और यह चौंकाने वाला है कि जब 104 देश एक साथ इजराइल के खिलाफ खड़े हैं तो भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। अगर भारत ने इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो इजराइल को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता। सबसे पहले, भारत का इजराइल के साथ ऐतिहासिक और कूटनीतिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों देश रक्षा, कृषि, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग करते हैं। ऐसे में अगर भारत इस पत्र पर साइन कर देता तो इजराइल के लिए
यह एक कूटनीतिक झटका होता। इजराइल की विदेश नीति में भारत की भूमिका अहम है। अगर भारत ने पत्र पर हस्ताक्षर किए होते तो इजराइल को अन्य देशों के साथ बातचीत करने में मुश्किल हो सकती थी और इसका असर इजराइल के रक्षा सौदों और अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंधों पर भी पड़ता। इसके अलावा भारत के इस निर्णय से इजराइल को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण समर्थन मिला है। 104 देशों के साथ खड़ा होना इजराइल के लिए एक बड़ा धक्का होता। इजराइल की स्थिति पहले से ही संयुक्त राष्ट्र में कमजोर थी और ऐसे में भारत का समर्थन न मिलना उनके लिए बहुत बड़ी राहत साबित हुआ। एक ओर जहां भारत ने इजराइल के खिलाफ इस पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, वहीं दूसरी ओर इजराइल के कुछ कदमों की आलोचना भी की है। उदाहरण के लिए भारत ने लेबनान की सीमा पर तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। इजराइल और लेबनान की सीमा पर ब्लू लाइन है, जहां कई देशों के शांति सैनिक तैनात हैं, जिनमें भारतीय सैनिक भी शामिल हैं। इजराइल के हमलों से शांति सैनिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने शांति सैनिकों से कहा है कि वे रास्ते से हट जाएं, क्योंकि इजराइल बड़े हमले की तैयारी में है। इजराइल ने स्पष्ट किया है कि शांति सैनिकों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती और अगर वे वहां रहते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इस स्थिति में भारत ने इजराइल की निंदा की और शांति सैनिकों की सुरक्षा पर ध्यान देने का आग्रह किया। भारत के लगभग 600 सैनिक वहां तैनात हैं और उनके लिए यह स्थिति बहुत संवेदनशील है। भारत ने इजराइल के खिलाफ पत्र पर हस्ताक्षर न करके एक कूटनीतिक संतुलन बनाए रखा है। एक ओर उसने इजराइल के खिलाफ न जाकर उसके साथ अपने महत्वपूर्ण संबंधों को बनाए रखा और दूसरी ओर उसने जहां जरूरी समझा वहां इजराइल की आलोचना भी की। यह संतुलन भारत की कूटनीति की विशेषता है। इजराइल के लिए यह एक बड़ी मदद थी, क्योंकि अगर भारत ने इस पत्र पर साइन कर दिए होते तो इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े कूटनीतिक संकट का सामना करना पड़ता। भारत के इस निर्णय से इजराइल को राहत मिली और उसे अपने महत्वपूर्ण साझेदार का समर्थन भी मिला। आपकी राय में क्या भारत ने सही? एक इंडिया और यूनाइटेड नेशन में 104 मुल्कों से भीड़ पड़ा हुआ साइन नहीं किया। अगर ये इंडिया साइन कर देता तो यकीन कर के इसराइल मिट जाता। वही ना, लेकिन भाई साहब इंडिया ने बोला जो उखाड़ सकते हो ना जरा उखाड़ के तो मुझे दिखाओ। तो मैं 104 देश मेरा क्या उखाड़ लोगे? नहीं करता साइन। अगर इंडिया साइन करता तो इजराइल आप वाली बात है कि भाई साहब मिट जाना। 104 देश भाई साहब जब हैवी और भाई भारत की छत्र छाया में देखो उसके बाद भाई फिर इजराइल ने क्या किया है, यूनाइटेड नेशन का जो चीफ है उसको बैन कर दी। कहता नहीं आई है भाई। अगर भाई भारत साइन करता ना यूनाइटेड नेशन के चीफ के बैन को छोड़ो भाई साहब उल्टा इजराइल पे बैन लगते हैं। लेकिन आज देखो भारत की ताकत ऐसी थी कि भारत ने जब 104 देशों को लात मारी तो भाई साहब उधर से भाई इजराइल ने भी बोला यूनाइटेड नेशन के चीफ आना में। बिल्कुल, इधर देखते हैं इंडिया की अहमियत इंपॉर्टेंट देखी इंडिया की, एक इंडिया के ना साइन करने की वजह से। देखो भाई 104 मुल्क एक तरफ, इंडिया एक तरफ भाई। वही तो। और भाई साहब इंडिया के जो पुराने मिनिस्टर्स हैं यार देखो उनकी भी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस, उन्होंने भी बहुत अच्छा वर्क किया। वो भी कहते हैं यार हमें तो समझ ही नहीं आई इंडिया ने साइन क्यों नहीं किया, इंडिया को करना चाहिए थे। 100 भाई इंडिया अकेला मतलब 104 देशों से पंगा ले रहा है। भाई साहब ये नया इंडिया है यार, आप लोग पुराने मिनिस्टर्स हैं, आप लोगों को ये चीज देख के समझ आ जानी चाहिए कि भाई ये नया इंडिया है, ये पुराना इंडिया नहीं है। इसके अंदर नए इंडिया के अंदर नई नई चीजें हो रही हैं और ऐसी चीजें हो रही हैं कि अमेरिका तक भाई साहब हिल जाता है भारत के फैसले से। तो भाई साहब आप सोचो और फिर किस खेल की मूली। बिल्कुल नया इंडिया, तुमने बात सही की। मोदी जी की अपनी कूटनीति है, वो ऐसे दिमाग से सोचते हैं जो अगले को पता ही नहीं चलता है वो क्या सोच रहे हैं। भाई दोस्ती के मामले में आज मैं मान गया इंडिया, मतलब कि अगर इंडिया अगर दोस्ती निभाने पे आए दुनिया से भिड़ जाए। कसम चाह के बोलता हूँ जो दोस्ती इंडिया से करता ही नहीं, इंडिया पीछे नहीं हटता। मेरी बात याद रखना। और हम पाकिस्तानी इधर भीख हुए में और नंगे पुंगे हुए में पूरी हमारी तो दोस्ती किसी से नहीं है। जाहिर बात, हमारा कौन मुंह लगा। हम तो भाई साहब सीधी बात है यार, रखेलों की भी किसी के साथ दोस्ती हुई। वजह भीख मंगे रखेले उसे बोलते हैं जो भीख मंगे हो। सही का। और भाई रखेलों की दोस्ती किसी से नहीं होती, रखेल सिर्फ पैसे पे नाचती है। और इस टाइम हम पाकिस्तानियों का ये हाल है। बिल्कुल सही बात। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो करते तो बाय।